अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 9th का सिलेबस जो है वो हमारे पास चेंज हुआ है। तो आज हम लोग जो है 9th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे आज। जिसमें हमारे पास जो पहला चैप्टर ये है, पहले चैप्टर का नाम है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, कि बायोलॉजी है क्या चीज़, इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमारे पास एसएलओ दिया हुआ है। एसएलओ में सबसे पहले वो कहते हैं कि हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी को डिफाइन करेंगे, डिफाइन बायोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग स्टेट दैट द होली कुरान इंस्ट्रक्ट टू रिवेल द स्टडी ऑफ लाइफ। उसके बाद हम कुछ कुरान की जो है आयात को पढ़ेंगे कि वहाँ पे किस तरह से लाइफ के बारे में, लाइफ की स्टडी के बारे में जो है इंस्ट्रक्ट किया गया। थर्ड हमारे पास पॉइंट है डिफाइन मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी। हम लोग फिर बायोलॉजी की जो है वो मेजर फील्ड, जैसे कि हमारे पास बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसकी हम लोग सब फील्ड्स को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास है कि रिलेट दैट बायोलॉजी कनेक्ट विद अदर नेचुरल साइंसेस। उसके अलावा फिर हम लोग जो बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ, नेचुरल साइंसेस के साथ उसका कनेक्शन है, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिंग्विश इन टर्म ऑफ ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर, द फील्ड, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोग्राफी, बायोस्टैटिस्टिक। फिर हम लोग जो है इसका जो है हम ये देखेंगे कि किस तरह से बायोलॉजी जो है हमारे पास बाकी फील्ड्स में भी जो है वो अप्लाई हो रही है। फिर हम कैरियर्स देखेंगे कि हमारे पास बायोलॉजी की फील्ड में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस आते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ बायोलॉजी इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल साइंस ऑफ लाइफ साइंसेस। फिर हम लोग ये भी देखेंगे बायोलॉजी किस तरह से एक सबसेट है नेचुरल साइंसेस का। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि जस्टिफाई विद एग्जांपल दैट साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड दैट रिक्वायर इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्चेस वर्किंग टुगेदर टू शेयर नॉलेज एंड क्रिटिक आइडियाज। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि साइंस किस तरह से हम लोग जो है हमारे इंटरडिसिप्लिनरी है और किस तरह से टुगेदर एक साथ वर्किंग की जाती है, रिसर्च की जाती है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये हमारे पास ओवरऑल एसएलओ आ गया। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। वो कहते हैं कि एवर वंडर हाउ प्लांट ग्रो और व्हाई एनिमल बिहेव द वे दे डू। वो कहते हैं आप लोगों ने कभी आप हैरान हुए कि किस तरह से ये पौधे जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं या एनिमल जो है वो बिहेव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे वो बात करते हैं साइंस का। कहते हैं कि साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज। वो कहते हैं साइंस इन सब मिस्ट्रीज को जो है एक्सप्लोर करने का ही नाम है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक वे, ये एक सिस्टमैटिक तरीका है ऑफ स्टडी करने का द नेचुरल वर्ल्ड, कुदरती दुनिया को थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम तजर्बात करते हैं, मुशाहिदात करते हैं, मतलब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। नेचुरल वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम लोग ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं या इनके पीछे किस किस तरह से ये हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, इनके पीछे की साइंस को हम लोग जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि टू मेक इट ईजियर टू लर्न। वो कहते हैं इसको सीखने के लिए, आसानी से सीखने के लिए साइंस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। हम लोगों ने क्या किया, साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। जिस तरह हमारे पास वो कहते हैं कि बायोलॉजी हमारे पास एक साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड मैथमेटिक्स है। ये हमारे पास साइंस की मेजर ब्रांचेस है। ठीक है, अब क्योंकि एट अ टाइम हम लोग तमाम ब्रांचेस को जो है वो एक ही साथ नहीं डिस्कस कर सकते, हमने उसको आसानी से समझने के लिए हमने उसको मेजर ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड कर दिया। इन दिस चैप्टर वो कहते हैं इस चैप्टर में वी विल डिवाइन इनटू द फैसिनेटिंग वर्ड ऑफ बायोलॉजी दैट्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। अब वो कहते हैं इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखना है, हम लोगों ने बायोलॉजी देखनी है जो कि हमारे पास स्टडी है लिविंग थिंग की। नेक्स्ट वो बात करते हैं वी विल सी, और हम ये भी देखेंगे हाउ बायोलॉजिस्ट वो जो बायोलॉजी से रिलेट करते हैं उसको हम लोग बायोलॉजिस्ट कहते हैं। यूज साइंटिफिक मेथड, ये साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास स्टार्ट हो रही है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। सबसे पहले हमारे पास जो है इस टॉपिक में हम बायोलॉजी की डिफाइन देखेंगे कि बायोलॉजी है क्या चीज़, कहाँ से ये वर्ड डिराइव हुआ, इसका मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। वो कहते हैं कि बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जो है हमारे पास ये लाइफ की साइंस है।
ठीक है। मतलब लाइफ से रिलेटेड जितनी भी साइंस है वो हम लोग बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। द वर्ड बायोलॉजी कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। वो कहते हैं कि ये जो वर्ड बायोलॉजी है ये दो ग्रीक वर्ड से आया है। सबसे पहला वर्ड है बायोस, बायोस का मतलब है लाइफ, एंड लोगोस सेकेंड वर्ड इज, और उसका मतलब है स्टडी। इट मीन्स के बायोलॉजी का मतलब है लाइफ स्टडी, मतलब जिंदगी की जितनी भी तरह की लाइफ है उसको स्टडी करने का नाम है हमारे पास बायोलॉजी। इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये क्या करती है, ये सिर्फ हम लोग उसकी मतलब लाइफ की स्टडी किस लेवल पे करते हैं, हम उसका स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि वो किस तरह से बना हुआ है, फंक्शंस वो किस तरह से काम कर रहा है, एंड इंटरेक्शन, और वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी हेल्प अस टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, फूड एंड द एनवायरनमेंट। अब वो कहते हैं कि बायोलॉजी को समझकर हमें किस किस चीज़ में मदद मिलती है कि हम लोग इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं जो कि रिलेट करते हैं हेल्थ से, फूड से और एनवायरनमेंट से। मतलब एनवायरनमेंट, फूड और हेल्थ से जुड़े हुए जो इश्यूज़ होते हैं वो हम बायोलॉजी की हेल्प से उनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि बायोलॉजी ऑफर अ फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया टू द वास्ट इकोसिस्टम ऑफ आवर प्लानट। अब वो कहते हैं कि बायोलॉजी जो है हमें हमें एक खूबसूरत सा सफ़र है हमारे पास जिसमें हम डिस्कवरी करते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ड बैक्टीरिया, मतलब एक ऐसी चीज़ जो हमें आम आँख से नज़र ही नहीं आ सकती, वहाँ से लेकर इतने बड़े पूरे अर्थ, पूरे प्लेनेट के इकोसिस्टम तक को हम लोग जो है वो देखते हैं। तो ये हमारे पास बायोलॉजी आ गई। ठीक है, अगर हम लोगों को पूछा जाए कि बायोलॉजी की डिफाइन क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी लाइफ, इट्स रिलेटेड टू इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे पास बायोलॉजी। अब हम लोग इसकी मेजर फील्ड्स को देखते हैं कि हमारे पास बायोलॉजी की मेजर फील्ड्स क्या हैं। तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी में हमारे पास वो कहते हैं कि बायोलॉजी जो है एक वास्ट जो है वो फील्ड है दैट एक्सप्लोर, जो कि एक्सप्लोर करती है द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, मतलब इनक्रेडिबल मतलब कोई उसका वो नहीं है, मतलब बहुत सारी डाइवर्सिटीज ऑफ लाइफ जो है अर्थ पे उनको स्टडी करते हैं हम लोग, एक्सप्लोर करते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड। वो कहते हैं अच्छा समझने के लिए दिस कम्प्लेक्सिटी को साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड बायोलॉजी इनटू थ्री मेन फील्ड। तो कहते हैं क्योंकि अब जाहिर सी बात है लाइफ से रिलेटेड भी जो हमारे पास साइंस है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो उसको आसान करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, थ्री मेन फील्ड्स में बायोलॉजी को जो है वो डिवाइड कर लिया, जिसमें हमारे पास सबसे पहली है जोलॉजी, सेकेंड वन है बॉटनी, एंड थर्ड वन है माइक्रोबायोलॉजी। तो फर्स्ट वन जोलॉजी जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की जो स्टडी है इंक्लूडिंग देयर, उनमें बेशक उनके स्ट्रक्चर्स हो, फंक्शंस हो, बिहेवियर हो, डाइवर्सिटी हो, ये सारी चीज़ें हमारे पास जोलॉजी में आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉटनी। बॉटनी इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें हम लोग प्लांट्स से रिलेटेड स्टडी करते हैं इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंट्रैक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। मतलब कि उनका स्ट्रक्चर किस तरह से, वो किस तरह से बढ़ते हैं, वो रिप्रोड्यूस किस तरह से करते हैं, और एनवायरनमेंट के साथ वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, या एनवायरनमेंट का उन पर क्या असर होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बॉटनी में देखते हैं। किसका, पौधों का। नेक्स्ट थर्ड वन है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स स्मॉल। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया हो गया, एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई, और माइक्रोस्कोपिक फंजाई हो गई, इस कार्ड माइक्रोबायोलॉजी। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी है। इट इंक्लूड, ये शामिल है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, फंक्शंस को, हैबिटाट्स कि वो कहाँ पे रहते हैं, एंड रिप्रोडक्शन, उनकी रिप्रोडक्शन को, ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, फंक्शन, उनकी हैबिटाट और उनकी रिप्रोडक्शन को स्टडी करते हैं, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, और इनका हमारी हेल्थ पर क्या असर है, एंड इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट पे क्या असर है, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास जो है मेजर फील्ड्स हैं बायोलॉजी की। अब हम लोग देखते हैं ब्रांचेस और सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। हमारे पास बायोलॉजी जो है मज़ीद ब्रांचेस में भी डिवाइडेड है, और उन ब्रांचेस के फिर सब ब्रांचेस भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग देखते हैं, वो कहते हैं कि बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। बायोलॉजी को हम लोगों ने डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया टू बेटर अंडरस्टैंड, ताकि हम उसे अच्छी तरह समझ सकें द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के नज़रिए को अच्छी तरह समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, बायोलॉजी को
बहुत सारी ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमारे पास इसकी ब्रांच आती है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी जो है इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वो कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और उसकी फॉर्म, उसकी साख्त की जो हमारे पास स्टडी है वो हमारे पास मॉर्फोलॉजी कहलाती है। मॉर्फोलॉजी स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंस। अब इसमें हम लोग जो है बैरूनी अपीयरेंस जो होती है उसको हम लोग देखते हैं, जैसे कि किसी चीज़ की शेप कैसी है, उसका कलर क्या है, उसका पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन्स। अब वो कहते हैं इसमें हमारे पास बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे ऑर्गन हो गया, मतलब अगर हम लोग देखें, हम अपने हार्ट की बात करें तो अच्छा हार्ट की शेप कैसी होती है, उसका कलर क्या है। हमारे पास लंग्स है, लंग्स की शेप मुख्तलिफ होती है, स्टमक की शेप जो है वो मुख्तलिफ होती है, तो मुख्तलिफ ऑर्गन्स की शेप भी हमारे पास बॉडी में मुख्तलिफ होती है, तो उनकी स्टडी जो है हम लोग मॉर्फोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। एनाटॉमी हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच है दैट एक्सप्लोर द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली ह्यूमन। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स को जो है किसी भी जानदार की उसको जो है वो स्टडी करते हैं, ख़ास तौर पर इंसानों की। इट हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस। अच्छा, इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ है तो उसकी को हम डायग्नोस कर सकते हैं, उसका हम तशख़ीस कर सकते हैं। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, ताकि हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, द स्टडी ऑफ द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब वो कहते हैं इसमें हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा पूरा, उसके ऑर्गन्स को हम लोग स्टडी करते हैं, क्या है कि हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास हो गई मतलब ऑर्गन्स की ये भी स्टडी हो गई, एनाटॉमी। नेक्स्ट है थर्ड वन है हमारे पास फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी में वो कहते हैं इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है कि हमारी बॉडी फंक्शन सही से कर रही है या नहीं, उसके हम लोगों ने उसकी स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल जैसा कि हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी, की किस तरह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हमारा वो जो अहम मतलब मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो पूरी बॉडी में किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग फिजियोलॉजी में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। इसमें हम लोग अपनी बॉडी के टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स का ग्रुप होता है दैट हैव सिमिलर फंक्शन, जो कि मिल के एक जैसा काम करते हैं। टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस। जब हम टिश्यू की जो है एग्जामिनेशन करते हैं तो उससे हमें डिजीज डायग्नोसिस में मदद मिलती है। ड्रग स्टडीज, ड्रग कहते हैं अद्वियात को, अद्वियात को हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं कि वो आया कि इस बॉडी पे, इस टिश्यू पे सही तरह से असर कर रही है या नहीं। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और इसके अलावा हम लोग ऑर्गन स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को भी जो है वो स्टडी करते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है सबसे छोटा जो यूनिट होता है सेल होता है, सेल से मिलकर बनी हुई है। लेकिन जब सेल आपस में मिलते हैं और वो एक जैसा काम अंजाम दे रहे होते हैं तो उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो और टिश्यू की स्टडी को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। अब साइटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सेल है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे ये द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ जो है ये सेल की डिफाइन है। ठीक है, साइटोलॉजिस्ट मतलब ऐसे बायोलॉजिस्ट जो सेल की स्टडी करते हैं उनको हम साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। अनरिवील द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। उन्होंने क्या किया है कि जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर थे सेल के उनको खोल के रख दिए, एंड देयर ऑर्गेनेलीज, और सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज को। दे आल्सो स्टडी, ये स्टडी करते हैं द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन, कि सेल किस तरह से डिवाइड हो रहा है, इस मैकेनिज्म को भी ये स्टडी करते हैं। क्योंकि अब अगर हम देखें, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, जैसे जैसे वो साइज में ग्रो करता है इट मीन्स कि उसकी बॉडी के अंदर सेल बढ़ रहे हैं, तो सेल जो है वो क्या हो रहे थे, फॉर एग्जांपल एक सेल होता है उससे दो सेल बन जाते हैं, सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। तो सेल किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं ये सारी चीज़ भी हम लोग साइटोलॉजी में ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सेलुलर लेवल पे काम हो रहा होता है।
नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये हमारे पास वो मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये हमारे तकरीबन हर सेल में पाए जाते हैं। जैसा कि हमारे पास लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी जो है सेल वॉल में पाए जाते हैं, प्रोटीन्स होगी, लिपिड्स होगी, न्यूक्लिक एसिड होगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस। वो कहते हैं कि मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ये हमारी लाइफ के जो बुनियादी प्रोसेसेस होते हैं उनका स्टडी करते हैं, ड्रग डेवलप ड्रग, ये अद्वियात बनाते हैं, एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बनाते हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड किस तरह से, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम लोग जो है जैसे दरख्तों को जो है फॉर एग्जांपल कोई पौधा होता है, जैसे आम होते हैं, तो हम उनको कलमकारी करवाते हैं, फिर हम कहते हैं ये कलमी आम बन गया, तो हम उसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं। उसी तरह लिविंग जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनमें भी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन की जाती है, ताकि हम लोग जो है अपनी फ़ायदे के मुताबिक जो है जानदार पैदा कर सकें। तो ये चीज़ें भी हैं जो है ना वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेवल पर ही इनको स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी से हमें पता है कि एम्ब्रियो की बात हो रही है, ठीक है, इज़ द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। ये उस प्रोसेस की स्टडी है जिसमें हमारे पास एक जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है और वो किस तरह से पूरे ऑर्गेनिज्म में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, इसकी स्टडी हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। इन दिस ब्रांच, वो कहते हैं इस ब्रांच में साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन। इसमें साइंटिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं कि किस तरह से सेल से टिश्यू बन रहे हैं और टिश्यू से ऑर्गन बन रहे हैं। आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट, अगर पैदाइशी तौर पे कोई डिफेक्ट है तो वो उसको भी जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट, और उनके ट्रीटमेंट्स को भी जो है वो डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग इस चीज़ को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स का हमें पता है ये हमारे पास क्या होती है, मतलब हमारे पास ये विरासत होती है कि किस तरह से एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो हमारे पास मतलब क्वालिटीज़ जो होती हैं वो किस तरह से आती है, तो वो जीन्स के ज़रिए आती हैं। और इस मतलब इस अमल को जब इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं तो उस फील्ड को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच है दैट डील, जिसमें हम देखते हैं विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात का ट्रांसफ़र होना, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वालदैन से बच्चों में खसूसियात के मुंतकिल होने का जो अमल है उसकी स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। अच्छा, बाज़ात, अच्छा अब ये जेनेटिक्स की क्यों जाती है, तो बाज़ात ये होता है कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जिस तरह से खसूसियात आती हैं उसी तरह बीमारियां भी आती हैं। तो जेनेटिक और वो और डिसऑर्डर जो होता है उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो उनकी वजूहात को भी देखने के लिए कि आया कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो नस्ल दर नस्ल आ रही हो, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इसको डिस्कस कर वो स्टडी करते हैं। एंड डेवलप बेटर वैरायटीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और मज़ीद अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसको ठीक करना या फिर मज़ीद अच्छी वैरायटी जो है प्लांट की या एनिमल की प्रोड्यूस करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पैलेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फोसिल्स। फोसिल्स कहते हैं हमारे पास जो प्लांट्स या एनिमल्स बहुत पहले मर गए थे उनके जो बाकियात बच गए हैं ना, जैसे कोई हड्डियां बची हुई होती हैं इस तरह से, तो उनको स्टडी करना जो है वो पैलेंटोलॉजी कहलाता है। द एग्जामिनेशन ऑफ फोसिल, वो कहते हैं इन फोसिल्स को एग्जामिनेशन करना जो है हेल्प, ये मदद करता है साइंटिस्ट की टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग यही जानते हैं कि हमारा जो आज का ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। तो पुरानी जो फोसिल्स हैं, बाकियात हैं, उनको स्टडी करने का मकसद यही है कि हम लोग अपने इंसेस्टर्स को देख सकें कि वो किस तरह से थे, किस तरह उनके अंदर मज़ीद जो है वो तब्दीलियाँ आई और आज का ऑर्गेनिज्म अब किस तरह से। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए जो है फोसिल्स की स्टडी की जाती है और इस फील्ड को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि वो कहते हैं कि डायनासोर फोसिल प्रोवाइड एविडेंट ऑफ गेंट रेप्टाइल दैट रोमेट द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर होगा। वो कहते हैं डायनासोर के फोसिल जो है वो हम लोगों को इस बात का जो है वो सबूत देते हैं कि बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स भी मौजूद थे जो पूरी दुनिया पर फिर रहे थे।
बहुत सारे साल, मिलियंस ऑफ ईयर अगो, उससे पहले। ठीक है, तो इससे हमें जो है पुराने जानदारों का पता चलता है कि अच्छा ये जानदार पहले एग्जिस्ट करते थे जो अब नहीं करते। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनोमी, इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब वो कहते हैं ये ऐसी हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासीफाई करते हैं, मतलब उनको डिफरेंट क्लासेस में रखते हैं। ये देख कर के अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है, खसूसियात है वो एक जैसी हैं, तो हम उनको एक ग्रुप में रखेंगे। और अगर एक ग्रुप की खसूसियात जो है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी खसूसियात इस ग्रुप से ए और बी होगी, इससे नहीं मिल रही और इससे मिल रही हैं, इससे मुख्तलिफ है, तो हम मतलब सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पर जब हम जानदारों को क्लासीफाई करते हैं तो उसको, उस ब्रांच को हम लोग टेक्सोनोमी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प टू ऑर्गेनाइज द एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब वो कहते हैं इस तरह की क्लासिफिकेशन जो है हमें किस चीज़ में मदद देती है कि हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकें, मतलब लिविंग थिंग्स को, और ये समझ सकें कि किस तरह से लाइफ जो है वो, या नई स्पीशीज़ जो है वो बन रही हैं, या नई स्पीशीज़ का किस तरह से जो पीछे पहले वाली स्पीशीज़ थी उनसे क्या रिलेशनशिप था, उनसे क्या सिमिलरिटीज़ थी। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है उन क्लासेस में जो है वो लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इकोलॉजी। अच्छा, इकोलॉजी हमारे पास है इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, अब एक ऑर्गेनिज्म है, चाहे हमारे पास वो प्लांट्स ही क्यों ना हो या एनिमल ही क्यों ना हो, तो उनका एनवायरनमेंट के साथ एक रिलेशनशिप है। ठीक है, अब अगर हम पौधों की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे पौधे हैं जो बहुत गर्मी में सर्वाइव नहीं कर सकते, और बहुत से ऐसे पौधे हैं जो बहुत सर्दी में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उनका एनवायरनमेंट के साथ इन रिलेशनशिप है। ठीक है, तो उस रिलेशनशिप को जो है जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास इकोलॉजी होता है। इकोलॉजी हेल्प टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब इससे वो कहते हैं कि हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचा सकते हैं, क्योंकि हर तरह का जानदार जो है वो हर तरह के माहौल में नहीं रह सकता। बहुत से ऐसे जानदार हैं जो बहुत सर्दी में रहने के आदी हैं, बहुत से ऐसे जानदार हैं जो बहुत गर्मी में रहने के आदी हैं। अगर हम उनको दूसरे इन्वायरमेंट्स में भेज दें तो वहाँ पर वो सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, तो वो कहते हैं और हम लोग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करते हैं कि अच्छा एनवायरनमेंट किस तरह से सूटेबल किया जा सकता है जानदारों के लिए। द फूड चेन फॉर इंटेंस, वो कहते हैं फॉर एग्जांपल पे जो फूड चेन है इलस्ट्रेट द इंटर कनेक्ट कनेक्ट कनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। अब वो कहते हैं कि जैसे हमारे पास फूड चेन है, उससे हम लोग जो है इंटरकनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को जो है आपस में हम लोग देख सकते हैं, उनका इंटरकनेक्टेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैरीन बायोलॉजी। मैरीन हमारे पास होती है इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस, मतलब समंदरों में रहने वाली जितनी भी लाइफ है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ मछलियाँ नहीं होती, समुद्रों में पौधे भी होते हैं, बहुत तरह के जानदार होते हैं। तो उनको जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास सारी मैरीन बायोलॉजी में आ जाती है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशंस बायोडाइवर्सिटी, डिस्कवर न्यू स्पीशीज़। इसमें हम लोग जो है वो ओशंस में रहने वाली बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं, नई स्पीशीज़ को डिस्कवर करते हैं, एंड एड्रेस मैरीन कंजर्वेशन इश्यूज, और मतलब समुद्रों में आने वाले इश्यूज को भी देखते हैं कि क्योंकि आजकल समंदर उस तरह से साफ नहीं रहे जैसे पहले थे, तो जब उनके अंदर जो है वो गंदगी डाली जाती है तो वो वहाँ पे रहने वाली जो जिंदगियाँ हैं उनके लिए वो मसला पैदा करती है, तो इन इश्यूज को हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉरल रेफर सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेरीन लाइफ। तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो कॉरल रेफर्स होती है, ये हमारे पास एक तरह के प्लांट्स होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं मैरीन वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ को। नेक्स्ट है हमारे पास पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि जानदार, ठीक है जानदार मौजूद है, लेकिन जानदारों को डिजीज भी तो होती है, उनको भी तो हम लोगों ने स्टडी करना है, उनकी क्या वजूहात है, उनके क्या असरात है, या उनको हम लोग किस तरह से उनसे बचा जा सकता है, या अगर हम उन मतलब बीमारियों का शिकार हो गए हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग पैथोलॉजी में देखते हैं। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, ये हमें डिजीज़ की डायग्नोसिस, तशखीस में मदद देती है, प्रिवेंशन उससे बचाव में, एंड ट्रीटमेंट, और आखिर में अगर हमें हो गई है वो डिजीज़ तो उसके इलाज में मदद देती है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मिसाल के तौर पर
पैथोलॉजिस्ट स्टडी हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल कास्ट कैंसर। वो कहते हैं पैथोलॉजिस्ट ये स्टडी करें कि किस तरह से जो है एक हम लोगों ने पढ़ी है पीछे सेल डिवीजन, सेल 1 से 2 में तकसीम होते हैं, लेकिन जब जो है अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लग जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा सेल बनने लग जाते हैं, तो वो कैंसर की वजह बन जाते हैं। तो पैथोलॉजिस्ट जो है वो इस चीज़ को स्टडी करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम से हम ये वर्ड निकला है, इस द ब्रांच, ये वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम है उसके अंदर जो है उसके क्या कंपोनेंट्स है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, एंड देयर रोल, और उनका हम लोग रोल देखते हैं अगेंस्ट डिजीज़, बीमारियों के खिलाफ उनका हमारी बॉडी में क्या रोल है उसको हम देखते हैं। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डिवेलप वैक्सीन। इम्यूनोलॉजिस्ट जो होती हैं वो वैक्सीन्स बनाते हैं, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती हैं उनको ट्रीट करते हैं, एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स, और हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको इम्प्रूव करते हैं टू इन्फेक्शंस के लिए। अब जैसे आप लोग जानते हैं, अगर हम लोग सिंपली एग्जांपल से इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको जो है वो वैक्सीन्स कराई जाती हैं। वो वैक्सीन्स क्यों कराई जाती हैं? ताकि बच्चे की बॉडी के अंदर, पहले जब बच्चा माँ की जिस्म के अंदर था, पेट के अंदर था, तो उसको बीमारियों का इतना ख़तरा नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया में आता है तो उसके लिए इन्वायरमेंट चेंज होता है, उसके लिए बीमारियों का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस बॉडी के उस बच्चे की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए उसके अंदर वैक्सीन्स लगाई जाती हैं, ठीक है। तो वैक्सीन आखिर बनाई कैसे गई, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी हमारे पास इम्यूनोलॉजी में आती है। लास्ट हमारे पास इसकी टाइप है फार्माकोलॉजी। फार्मा हमारे पास मेडिसिन से रिलेटेड जो है वो ब्रांच है। इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग एंड देयर इफ़ेक्ट। इसमें हम लोग ड्रग्स कहते हैं अद्वियात को और उनके असरात को ऑन द बॉडी, जिस्म पर कौन सी दवा जो है वो क्या असर दिखा रही है, इसका जो है हम लोग स्टडी करते हैं। दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग। ये हमारी पास नई अद्वियात बनाने के में भी मददगार होती है। फॉर एग्जांपल जैसा कि न्यू एंटीबायोटिक्स आर डिवेल्प, नई एंटीबायोटिक्स जो है वो डिवेल्प हो रही है, दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया, जो इस्तेमाल की जाती हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और अगर बॉडी में हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाएं तो उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। देर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मैनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। वो कहते हैं यहाँ ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं ये जस्ट कुछ ही ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। ईच ब्रांच ऑफर यूनिक इंसाइट इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ लाइफ। कहते हैं हर ब्रांच जो है ये हमें ज़िंदगी की जो है एक मुख्तलिफ़ी ज़ाविये से, हमें यूनिक ज़ाविये से हमें वो ज़िंदगी को दिखाती है, कंट्रीब्यूटिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्प्लेक्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ आवर प्लानट। अच्छा, अब ये हमें क्या करती है कि हमारी प्लानट की जो कम्प्लेक्सिटी है और ख़ूबसूरती है, इन दोनों चीज़ों को समझाने में हमें मदद देती है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है बायोलॉजी की ब्रांचेस, पहले हमने उसकी 3 मेन फील्ड्स और उसकी ब्रांचेस का जो है टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस जो हैं वो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।